स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है या कह लें जो सब्जेक्ट आज हम शुरू कर रहे हैं उस सब्जेक्ट का नाम है DBMS। DBMS सब्जेक्ट में DBMS एक शॉर्ट फॉर्म दी गई है जो है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो सब्जेक्ट है ये हर फील्ड के अंदर ज़रूरी है। हर फील्ड का मतलब अगर आप कंप्यूटर में डेवलपमेंट में जाते हैं तो डेवलपमेंट के अंदर भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बैकएंड का जो काम करता है वो DBMS ही करता है। और कंप्यूटर फंडामेंटल्स में बात करें तो भी उसमें भी DBMS की नॉलेज होनी हमें बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़, चाहे वेबसाइट क्रिएट हो रही है, चाहे कोई सॉफ्टवेयर वो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है या डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है, तो सब में DBMS बैकएंड के रूप में यूज़ ज़रूर किया जाता है। तो आज हम शुरुआत करते हैं DBMS की और ये बिल्कुल स्टार्टिंग से लिया जाएगा। तो जिन बच्चों ने फर्स्ट टाइम DBMS के बारे में जानना है तो उनके लिए वीडियो है। तो मैंने बताया सब्जेक्ट हमारा नया DBMS है और DBMS 4 करैक्टर हैं, 4 करैक्टर हम बिल्कुल स्टार्टिंग से ले रहे हैं। तो यहाँ डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म है। देखो यहाँ DBMS को पढ़ने पर हर चीज़ आपको ध्यान से सुननी है, समझनी है। हर शब्द DBMS की टर्मिनोलॉजी क्रिएट करता रहेगा, उस शब्दावली में से वो शब्द लिया जाएगा, उसका अलग मीनिंग होगा। तो यहाँ पर इसलिए मैंने यहाँ DBMS को सेपरेट और आपको फुल फॉर्म बताई है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं डाटा से। ये डाटा आपने कंप्यूटर फील्ड के अंदर पहले भी कई बार सुना है कि डाटा क्या होता है, किस चीज़ को कहते हैं। यहाँ हम दोबारा ले रहे हैं। तो मैं आपको DBMS के अंदर डाटा क्या है वो बता रहा हूँ। DBMS में अगर डाटा देखें तो वो क्या है, एक वैल्यू है। तो डाटा क्या कहलाता है DBMS में, एक वैल्यू। और वो वैल्यू DBMS में किस प्रकार की हो सकती है, वो टेक्स्ट प्रकार की वैल्यू हो सकती है, वो नंबर प्रकार की वैल्यू हो सकती है, वो डेट प्रकार की वैल्यू हो सकती है, टाइम प्रकार की हो सकती है, वो एक इमेज प्रकार की वैल्यू हो सकती है, वो एक साउंड फाइल भी हो सकती है, वो एक वीडियो भी हो सकती है। यानी कि एक डाटाबेस के अंदर जो स्टार्टिंग वर्ड है डाटा, वो डाटा के प्रकार जो DBMS में लिए जाएंगे वो टेक्स्ट, अल्फ़ाबेट्स, नंबर, डिजिट्स, डेट और टाइम, जो डेट और टाइम फॉर्मेट पर डिपेंड करेंगे। ऐसे इमेज, साउंड और वीडियो को भी एज ए डाटा लिया जाएगा। लेकिन ये तीनों ऐसा नहीं है कि वे डायरेक्ट वैसे के वैसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट होकर ये इलेक्ट्रॉनिक या बाइनरी में ये स्टोर किए जाएंगे। इनका स्टोरेज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा, लेकिन ये भी आप एज ए DBMS के अंदर डाटा के रूप में ले सकते हैं। तो ये डाटा के प्रकार और साधारण रूप से डाटा है क्या, वैल्यू। आगे चलते हैं। इन वैल्यूज़ को जब हमें इकट्ठा करके रखना हो, किसी सूचना को बनाने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए इनको कलेक्ट करके इकट्ठा करके रखना हो और वो उनको किस फॉर्मेट में, उस फॉर्मेट में रखा जाए जिसमें हमें
बहुत इजी वे में इस डाटा का एनालाइज कर सके। तो इन वैल्यूज़ को या इन वैल्यू के कलेक्शन को किसी टेबल फॉर्म में जब रखा जाता है तो वो डाटा बेस कहलाता है। तो आप सबको पता ही है बेस शब्द किसके लिए, आधार। साधारण रूप से आधार का मतलब किसी चीज का मूल रूप, मूल उसका पार्ट जो होता है जो उस पूरे चीज को जोड़े रखता है। तो डाटा इन वैल्यूज को कौन सी वैल्यू को, रिलेटेड वैल्यू को। तो मैं यहाँ साथ के साथ डेफिनेशन लिख रहा हूँ। तो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वैल्यू, collection of related value into a table format। तो वैल्यू का कलेक्शन जो आपस में संबंधित है उनको एक टेबल फॉर्मेट में जब रखा जाता है तो वो टेबल क्या कहलाती है, डाटा बेस कहलाती है। वो टेबल क्या कहलाएगी, डाटा बेस कहलाएगी, टेबल नहीं कहा जाएगा उसके। ओके, थोड़ा थोड़ा आप समझेंगे तो आगे चलते और काफ़ी सारे डाउट हैं वो क्लियर होते रहेंगे। अभी हमने देखा डाटा वैल्यूज़ हैं, उन वैल्यू का क्या करेंगे, उन वैल्यू को इकट्ठा करके कहीं रखा जाएगा। मैंने कहा हम उन वैल्यूज़ को इस ऐसे फॉर्मेट में रखना चाहेंगे जिस फॉर्मेट में उस डाटा को एनालाइज करना सिंपल हो, इजी हो, फास्ट हो। तो एक टेबल फॉर्मेट ही है जिसमें डाटा को एनालाइज सिंपली किया जा सकता है। तो उन वैल्यूज़ को एक टेबल फॉर्मेट में रिलेटेड वैल्यू को रखा जाता है। तो उस टेबल को टेबल ना कह के क्या कहा जाता है, डाटा बेस कहा जाता है। ओके, या दूसरे शब्दों में कहें कि डाटाबेस में क्या बनेंगी, टेबल्स ही बनेंगी और उनमें क्या होगा, डाटा ही होगा। तो डाटा बेस पर आ गए। तीसरा आप देखें मैनेजमेंट। वैल्यूज को टेबल फॉर्मेट में रख लिया, उन वैल्यूज को, क्योंकि वैल्यूज जो हैं हजारों, लाखों, सैकड़ों हो सकती हैं जो टेबल फॉर्म में रखी जाएंगी। उन टेबल के अंदर उन वैल्यूज को मैनेज करना पड़ता है। सैकड़ों स्कूल के बच्चे हैं तो किस बच्चे का एडमिशन हुआ, कौन सा उस स्कूल से दूसरे स्कूल में चला गया, किस स्टूडेंट की फीस अपडेट की गई, किस स्टूडेंट का एड्रेस चेंज किया गया। तो उस टेबल फॉर्मेट में डाटा को मैनेज करने के लिए बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करवाने पड़ते हैं। दोबारा सुने, डाटा को टेबल फॉर्मेट में रखने के लिए, मैनेज करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करवाने पड़ते हैं। तो वो ऑपरेशंस किसके अंदर आ जाएंगे, मैनेजमेंट के अंदर, जिसमें पहला ऑपरेशन डाटा को ऐड करना, या जिसे क्या कह सकते हैं, इंसर्ट करना। दूसरा, किसी इंसर्ट डाटा को डिलीट करना, यह भी एक ऑपरेशन है। इसी तरह और ऑपरेशन की बात करें, डाटा को अपडेट करना। अपडेट का मतलब टेबल में स्टूडेंट की डिटेल दी गई है, किसी स्टूडेंट का एड्रेस घर का या फ़ोन नंबर चेंज हो गया तो उसके फ़ोन नंबर या एड्रेस को डाटाबेस में यानी कि टेबल में आपको चेंज करना पड़ेगा। तो उसको क्या कहते हैं, अपडेट करना। इसके अलावा सैकड़ों, हजारों स्टूडेंट में से किसी एक दो स्टूडेंट की डिटेल को देखना हो तो उसे सर्च किया जाता है। तो वो भी एक ऑपरेशन है किसका, मैनेजमेंट का। ऐसे सैकड़ों डाटा टेबल में आते हैं, रिकॉर्ड आते हैं, तो उनको सॉर्ट करना भी एक ऑपरेशन है जो किसके अंदर आता है, मैनेजमेंट में आता है।
तो मैनेजमेंट के अंदर इस डाटा को टेबल फॉर्म में ऐड करने का काम, डिलीट करने का काम, अपडेट करने का काम जिसे एडिटिंग भी कहा जाता है, सर्चिंग का काम, सॉर्टिंग का काम, ऐसे और बहुत सारे काम हैं, ऑपरेशंस हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं। वो ऑपरेशन क्यों परफॉर्म किए जाते हैं? ताकि डाटाबेस में बार बार कह रहा हूं टेबल, डाटाबेस में रिकॉर्ड को मैनेज करके रखा जा सके। तो वो ऑपरेशन के थ्रू वो मैनेज किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को, जो डाटा को टेबल फॉर्म में मैनेज करके रखती है, उस प्रक्रिया को डाटाबेस मैनेजमेंट कहा जाता है। अब डाटा को टेबल फॉर्म में मैनेज करके रखने के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ती है? क्या मैं अपने कंप्यूटर में नोटपैड में डाटाबेस मैनेज कर सकता हूं? क्या मैं पेंट के अंदर डाटा को मैनेज कर सकता हूं? या एमएस वर्ड में मैं प्रॉपर वे में डाटा को मैनेज कर सकता हूं जो इजीली फास्टली एक्सेस किया जा सके? तो इसका आंसर है नहीं। तो हमारे पास क्या चीज है जो डाटा को प्रॉपर वे में इजीली, फास्टली और डाटाबेस के कॉन्सेप्ट पर डाटा को एक्सेस करने की परमिशन दे? तो ऐसा सिस्टम जिसे यहां पर मैं याद रखने समझने के लिए क्या कहूंगा, सॉफ्टवेयर। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि डाटा को टेबल फॉर्म में इन ऑपरेशंस को इजीली, फास्टली परफॉर्म करने के लिए हेल्प करते हैं, या वो सॉफ्टवेयर इन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए बनाए गए हैं, तो वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। या वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, डाटा को टेबल फॉर्म में इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, सर्चिंग, ये ऑपरेशन सभी सॉफ्टवेयर में नहीं हो सकते। पेंट, नोटपैड, वर्ड, फोटोशॉप और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनमें डाटा मैनेज नहीं होता। तो यहाँ डाटा को मैनेज करने के लिए अलग सॉफ्टवेयर हैं। जो सॉफ्टवेयर डाटा को मैनेज करने की सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर में नाम देखें, एक साधारण आता है MS एक्सेस, दूसरा SQL, तीसरा जो यहाँ मैं लिख रहा हूँ ये आउटडेटेड है, आज के समय इसका यूज़ नहीं होता, फॉक्स प्रो। ऐसे और भी हैं नाम, ओरेकल है, और भी कई नाम हैं, लेकिन हम कुछ साधारण, ये MS माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है, उसका एक टूल है जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के साथ एक्सेस का यूज़ किया जाता है। तो ये भी एक DBMS का पार्ट है, या DBMS है, ये भी DBMS है और ये भी DBMS है। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको बताया डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, इनको समझाने की कोशिश की। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं ताकि मैं आगे इस पर बता सकूं। आगे चलने से पहले मैं आपको बताऊं कि हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो सारी कंप्यूटराइज बात होगी, कंप्यूटर के अंदर की बात होगी। तो ये नहीं कि भाई जब से कंप्यूटर आया तब से ही डाटा को मैनेज किया जा रहा है, उससे पहले डाटा मैनेज होता ही नहीं था, ऐसा नहीं है। पहले भी डाटा मैनेज होता था जब कंप्यूटर नहीं था। उस समय डाटा को मैनेज करने के मेथड अलग अलग होते थे, ज़्यादातर पेपर वर्क होता था। ठीक है, रजिस्टर पर वो डाटा को मैनेज किया जाता था। तो कुछ हम साधारण से ऑप्शन, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो डाटा को मैनेज करने के लिए प्रीवियस टाइम में जब कंप्यूटर नहीं थे यूज़ किए जाते थे। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल जो हैं वो हम ले रहे हैं। पहला हम ले लेते हैं डिक्शनरी,
डायरेक्टरी, कौन सी डायरेक्टरी? टेलीफोन डायरेक्टरी। या इसके अलावा हम ले लेते हैं मेलिंग सिस्टम, या हम ले लेते हैं लाइब्रेरी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि कंप्यूटर आने से पहले डाटा को मैनेज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। बिजनेस में बही खाते जिसको आप कहते हैं, लेजर जो कहते हैं, वो भी डाटा को मैनेज करने का ही एक साधन है बिना कंप्यूटर के, ठीक है ना। तो यहाँ डिक्शनरी आपके पास है, डिक्शनरी में नेम होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड के आगे मीनिंग होते हैं, वो बताए जाते हैं। टेलीफोन डायरेक्टरी में पर्सन का नेम, एड्रेस, फिर टेलीफोन नंबर। मेलिंग सिस्टम, जो प्रीवियस सिस्टम डाक होती थी, चिट्ठी भेजी जाती थी, तो वो सारे का सारा डाटाबेस सिस्टम मैनेज किया जाता था। लाइब्रेरी में हजारों सैकड़ों बुक होती थी, उन बुक्स तो आज भी हैं, लेकिन उन बुक्स को मैनेज कहाँ, रजिस्टर पर, पेपर पर किया जाता था। तो इन मेथड्स में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता था और डाटा लॉस होने के चांसेस ज़्यादा थे। डाटा के अंदर इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम ज़्यादा होती थी। तो वो सारी समस्याएं यहाँ पर, जो कंप्यूटराइज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आया तो उसके थ्रू उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा चुका है और सारा काम इजीली परफॉर्म करवाया जाता है। तो हम मेन पॉइंट पर आते हैं। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि डाटा को टेबल फॉर्म में, उस टेबल को मैनेज करने वाले ऑपरेशंस जितने भी हैं, जिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से परफॉर्म करवाए जाते हैं, तो वो चीज़ क्या, वो कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। तो कहने का मतलब डीबीएमएस के अंदर मुख्य मेन पार्ट क्या होगा? मेन पार्ट एक टेबल होगी। टेबल में क्या चीज होती है? रो होती है और कॉलम होते हैं। टेबल में रो और कॉलम होते हैं। मैंने ये चार जो पार्ट बनाए ये कॉलम हैं। इस तरह से यहां हम ये रो बना रहे हैं। तो ये साधारण रूप से तो टेबल है, लेकिन जब हम कंप्यूटर के बैकएंड की बात करें या इसके कॉन्सेप्ट समझने लगेंगे इस सब्जेक्ट के बारे में, तो इस टेबल को शॉर्ट फॉर्म में डीबी या डाटाबेस भी कहा जाता है। आगे चल के मैं डेफिनेशन चेंज कर दूंगा डाटाबेस की, लेकिन हम शुरुआती तौर पे हैं, तो शुरुआत में आपको यही समझना होगा कि ये क्या है, एक डाटाबेस है। ठीक है, तो डाटा को टेबल फॉर्म में क्यों रखा जाता है? ताकि वो डाटा समझ में आ सके। जैसे यहाँ पर मैंने 101 ले लिया, यहाँ 500 ले लिया, यहाँ मैंने 1 ले लिया और यहाँ मैंने राम ले लिया। तो आपसे पूछा जाए ये क्या चीज़ है, तो वैल्यू लिख दी मैंने, लेकिन वैल्यू का कोई मीनिंग, ये 500 क्या है? 500 नंबर तो रोल नंबर भी हो सकता है, ठीक है ना। ये राम क्या है? तो राम कंपनी नेम भी हो सकता है, ये स्टूडेंट नेम भी हो सकता है। तो ये डाटा है, टेबल में है, लेकिन इसको रिलेटेड डाटा को हम स्टोर करेंगे और उस पर कुछ इंफॉर्मेशन देंगे। जैसे यहाँ पर मैंने ये दे दिया SR नंबर, ये दे दिया रोल नंबर, ये लिख दिया नेम, और ये हमने यहाँ पर फीस लिख दी। तो इस डाटा को हमने जब अरेंज करके रखा, ये है तो वैल्यू है, ये भी एक अलग वैल्यू है, ये अलग है, ये नंबर हैं, ये कैरेक्टर या टेक्स्ट है, ये भी नंबर है। इस नंबर और इस नंबर में फ़र्क है,
इस पर कैलकुलेशन होगी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, इस पर कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। वो आगे चलते रहेंगे तो ये भी जो डिफरेंस है आपको बताया जाएगा। तो ये जो है मेरे पास एक क्या है, टेबल तो है, लेकिन इसको अब हम आगे क्या कहेंगे, डाटाबेस। हमें जो चीज़ नहीं सीखनी है वो ये चीज़ देखनी है, इस टेबल में हर एक वैल्यू डाटा है, हर एक वैल्यू डाटा है, लेकिन इस टेबल में अगर एक ये पार्ट ले लें, ये वाला, इस पार्ट को, इस हिस्से को क्या कहा जाता है? अगर ये एक हिस्सा ले लें, इस हिस्से को क्या कहा जाता है, ये हम देखेंगे। यहां ये जो चीज है इसे फील्ड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? फील्ड। या इसे एट्रीब्यूट कहा जाएगा, या इसे डाटा आइटम कहा जाएगा, या इसे कॉलम कहा जाएगा। ये जो एक पार्ट है इसे साधारण रूप से रो कहा जाएगा, या इसे रिकॉर्ड कहा जाएगा, या इसे टप्पल कहा जाएगा, इस पार्ट को। और इस पूरे जो मल्टीपल रिकॉर्ड हैं, रो हैं, इनके कलेक्शन को क्या कहा जाएगा? फाइल कहा जाएगा। अभी मैंने कहा था डाटाबेस कहना है, टेबल नहीं कहना। अब मैं क्या कह रहा हूं, इसको फाइल कहा जाएगा। और इस तरह की जैसे टेबल बनाई है, मल्टीपल फाइल्स हों, एक से ज़्यादा फाइल हों, तो वो फाइल्स का कलेक्शन क्या कहलाएगा? डाटा बेस कहलाएगा। डीबी जिसे शॉर्ट में कहा जाता है। तो हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत कर चुके हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फुल फॉर्म बताई, किस पर्पस के लिए वो बताया। अब जो टेक्निकल वर्ड जो हम शुरू कर रहे हैं, जो डीबीएमएस की टर्मिनोलॉजी है, उसको सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको ध्यान देना होगा, जब टेबल में ये जो चीज़ आती है, ये पार्ट, इसकी डेफिनेशन अभी करेंगे। ये जो पार्ट आ रहा है जो एक ही तरह की वैल्यू रख रहा है, यहाँ देखें 101, 102, 103, 104 सिमिलर टाइप की वैल्यू आ रही है। इधर देखें नेम के नीचे राम, करण, मोहन, सोहन जो भी है, तो ये सेम टाइप की वैल्यू आ रही है। यहाँ सेम टाइप की वैल्यू आ रही है। तो पूरी टेबल का एक पार्ट जो सेम तरह की वैल्यू रख रहा है, उसे क्या कहते हैं? फील्ड कहा जाता है। उसे एट्रीब्यूट भी कहा जाता है। कई जगह बुक में, या हम आगे टॉपिक करेंगे, तो फील्ड को फील्ड ना कह के क्या कहा जाएगा? एट्रीब्यूट। और कई चैप्टर में, कई जगह पर एट्रीब्यूट ना कह के डाटा आइटम कहा जाएगा, और कई जगह उसे कॉलम कहा जाएगा। एग्जाम में इन चारों में से कोई भी वर्ड आता है तो इट मीन वो एक ही चीज़ की बात कर रहा है, उसकी टर्मिनोलॉजी अलग अलग है, नेम अलग अलग है उस एक पार्ट के। फिर इस तरफ देखें, जो एक यूनिक आइडेंटिटी रख रहा है, इस टेबल का एक हिस्सा जो यूनिक आइडेंटिटी रख रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू अलग अलग है, सेम नहीं है। ये वैल्यू अलग है, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन इसकी आइडेंटिटी, पहचान यूनिक है। तो वो जो चीज़ कहलाती है वो रिकॉर्ड कहलाती है, जिसे रो भी कह सकते हैं, या कहते हैं टप्पल कहा जाता है, ये वाली। तो यहाँ कितनी रो हैं? यहाँ 4 रो हैं,
तो ये रो 1, 2, 3 और 4 जिसमें सिमिलर वैल्यू नहीं होगी, रिलेटेड वैल्यू होगी, आपस में रिलेटेड वैल्यू होगी, यूनिकनेस को प्रदर्शित करेंगे, वो रिकॉर्ड कहलाता है। और जब कई सारे रिकॉर्ड आपस में मिलते हैं, जब कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, सिमिलर रिकॉर्ड, रिलेटेड रिकॉर्ड, तो वो क्या कहलाता है? फाइल कहलाता है। वो क्या कहलाता है? फाइल। और जब कई सारी फाइल्स आपस में कलेक्ट होती हैं या उनका कलेक्शन है, उसे क्या कहते हैं? डाटा बेस कहते हैं, जिसे डीबी में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आई होप आपको फील्ड तो समझ आ गया, रिकॉर्ड समझ आ गया, फाइल कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड है, ये डाटाबेस है। इसमें कंफ्यूजन हो सकती है कईयों को, क्यों? क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ये टेबल डाटाबेस है, अब इस टेबल को तो फाइल कह दिया और इन कई फाइलों का इकट्ठा करके एक डाटाबेस कह दिया, ठीक है? तो ये कंफ्यूजन हो सकती है, मैं इसको क्लियर कर दूं। जब हम कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसमें एक ही टेबल हो, सिंगल टेबल हो, बैकएंड में और कोई टेबल नहीं है, तब उस केस में वही टेबल कहलाएगी, वही फाइल कहलाएगी, वही डाटाबेस कहलाएगी, ठीक है? समझने के लिए कह रहा हूं, फिर आगे चलते रहेंगे तो थोड़ा वो डिफरेंस आगे क्लियर करते चलेंगे। तो यहां मैंने माना था एक ही टेबल मेरे पास होगी, इसलिए मैंने इसको डाटाबेस कहा, वही टेबल है, वही हमारी फाइल है। लेकिन आगे जब हम चलेंगे तो डाटाबेस की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल, एक से ज़्यादा संबंधित फाइलों का समूह क्या कहलाता है? डाटाबेस कहलाता है। अब मैं डाटाबेस समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। आप सब कॉलेज के स्टूडेंट रहे हो या स्कूल के स्टूडेंट रहे हो, आप सब ने जब कॉलेज या स्कूल में एडमिशन लिया तो आपका एक एडमिशन रजिस्टर में आपकी एंट्री होगी। जिस रजिस्टर में एंट्री हुई उसमें आपके फीस की डिटेल, आपकी पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट नंबर, फादर नेम या आपकी क्वालिफिकेशन की डिटेल उस रजिस्टर में एंटर होगी, वो एक फाइल बन गई आपकी। जब आप उस स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद लाइब्रेरी गए तो लाइब्रेरी में आपकी दूसरी एंट्री हुई, जिसमें आपकी लाइब्रेरी से कितनी बुक आपने इशू करवाई, कितनी कब सबमिट करवाई, आप कितनी बुक्स ले सकते हो, कितने आपको टिकट मिली हैं, तो वो लाइब्रेरी की फाइल में डिटेल मिलेगी, है तो आपकी। जहां एडमिशन वाले में भी डिटेल आपकी थी, लाइब्रेरी में भी आपकी डिटेल, आप एक ही पर्सन हो तो आपकी डिटेल दो अलग अलग फाइलों में है। ऐसे ही आप मान लें आप कैंटीन में भी, उसी कॉलेज या उसी स्कूल की कैंटीन में भी आप डेली कैंटीन जाते हो, तो कैंटीन में भी आपका अकाउंट है। तो कैंटीन वाले ने भी एक रजिस्टर लगाया, आपका नेम, आपकी क्लास, आपका रोल नंबर और आपके डेली कितना आपने वहाँ से कुछ खरीदा, आपका बैलेंस कितना है, तो वो है। तो कहने का मतलब एक ही जगह पर, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टेबल्स पड़ी हैं संबंधित, यानी कि एक ही पर्सन से रिलेटेड, तो वो डिटेल आपकी 3 अलग अलग रजिस्टर में अवेलेबल होगी। तो तीनों रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट हैं, सॉरी रजिस्टर जो हैं, वो आपकी, या आप जैसे हजारों स्टूडेंट की डिटेल को रख रहा है, तो ऐसा रिलेशन ऑफ या रिलेटेड जो फाइल्स का कलेक्शन है वो डाटाबेस कहलाता है। ओके, मैं फिर कह रहा हूं, अगर हमारे पास बैकएंड के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर एक ही टेबल है तो हम उस टेबल को टेबल, फाइल या डाटाबेस के नाम से जानते हैं। लेकिन हमारे बैकएंड में हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, जो डाटा है, मल्टीपल टेबल्स के अंदर है और वो टेबल आपस में रिलेटेड है। जैसे मैंने आपको बताया, एडमिशन टेबल, लाइब्रेरी टेबल और कैंटीन की टेबल, तीनों का जो टेबल है, फाइल है, वो बच्चों की डिटेल से रिलेटेड है। तीनों में ही एक ही बच्चे की डिटेल मिलेगी, लेकिन कैंटीन में पैसे होंगे, पैसों का ब्यौरा होगा, लाइब्रेरी में बुक्स का होगा और एडमिशन में फीस से रिलेटेड होगा। तो उन तीनों का आपस में रिलेशन है। जब आप नो ड्यूज करवाओगे तो तीनों वाले से साइन करवा के लेके आओगे, कोई पेंडिंग नहीं है। तो वो तीनों जो आपस में रिलेटेड टेबल्स थी वो क्या कहलाती हैं? डाटाबेस कहलाती हैं। तो मैं वापस चलता हूँ, ये इतनी डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी हम डेफिनेशन पर जाएंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, तो उन डेफिनेशन पर
आपको ये डिटेल समझी होगी तो पता लगेगा कि ये क्या है। मैं वापस चलता हूँ। डाटा को टेबल की फॉर्म में जब अरेंज किया जाता है तो वो डाटाबेस कहलाता है। फिर मैं कह रहा हूँ कुछ नई टर्मिनोलॉजी है कि टेबल तो हमने बना ली, टेबल के अंदर एक ऐसा पार्ट जो समान प्रकार की वैल्यू रख रहा है, एक ही तरह की वैल्यू रख रहा है। जैसे यहाँ पर नेम ही आएंगे, नेम वाले कॉलम में कभी फीस घुसा देंगे हम? नेम वाले कॉलम के अंदर हम कभी डेट ऑफ बर्थ लगा देंगे? नहीं, तो उसके लिए अलग होगी। तो ऐसा फील्ड, पार्ट जो सिमिलर टाइप की वैल्यू स्टोर करता है, ये करेक्टर ही लेगा, ये नंबर ही लेगा, ये भी नंबर लेगा। अगर डेट ऑफ बर्थ होगी तो वो डेट ऑफ बर्थ ही लेगा जिसमें मंथ, डे, ईयर होंगे। तो वो हिस्सा, वो पार्ट क्या कहलाता है? फील्ड, एट्रीब्यूट, डाटा आइटम या कॉलम। फिर टेबल में एक ऐसा जो पार्ट है जो यूनिकनेस को दर्शाता है, डाटा की यूनिकनेस को दर्शाता है, वो क्या कहलाता है? रिकॉर्ड कहलाता है, टप्पल कहलाता है, रो कहलाता है, या उसकी परिभाषा दूसरी भी ले सकते हैं, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड। ऐसे फील्ड जो आपस में रिलेट करते हो तो उनका कलेक्शन क्या कहलाता है? रिकॉर्ड, रो या टप्पल कहलाता है। फिर कई सारे रिकॉर्ड आपस में मिलते हैं, वो क्या कहलाती है? फाइल कहलाती है। कई सारी फाइलें मिलकर क्या कहलाती है? डाटाबेस कहलाती है। ये चीज है। अब इस पे एक और पॉइंट जो आगे चल के अलग एक पार्ट भी बनेगा, लेकिन यहां पर बताना जरूरी है। ये फील्ड है, ये दूसरा फील्ड, ये तीसरा, ये चौथा फील्ड है। इस फील्ड के अंदर, इन फील्ड में एक चीज देखें, क्लास में एक से ज्यादा बच्चों का नाम सेम हो सकता है। यहां 103 नंबर रोल नंबर जो है वो जीत का है, 101 नंबर रोल नंबर वो भी जीत का है, लेकिन ये जीत 2 1 नहीं है, 2 बच्चों का नाम सेम आ गया था। इसलिए 2 या 2 से ज्यादा बच्चों की फीस सेम हो सकती है, हो सकती है, लेकिन इस टेबल में एक ऐसा कॉलम जरूर रखा जाता है जो किन्हीं 2 या 2 से ज्यादा बच्चों की डिटेल के लिए सेम, समान प्रकार से कभी नहीं होता। ऐसा कॉलम जरूर रखा जाता है जो कि टेबल की यूनिकनेस को दर्शाता है। वो जैसे यहां पर साधारण सा एग्जांपल लिया, रोल नंबर। एक क्लास में 2 जीत हो सकते हैं, लेकिन एक क्लास में 2 बच्चे ऐसे नहीं हो सकते जिनका रोल नंबर एक समान हो। तो ऐसा कॉलम जो अलग अलग वैल्यू रखता है, हमेशा उसमें 2 वैल्यू सेम नहीं होती, तो ऐसे कॉलम को, ऐसे फील्ड को क्या कहा जाता है? उसे की फील्ड कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? की फील्ड कहा जाता है। तो एक बार इतना ही आपके लिए कि भाई ऐसा कॉलम जो यूनिक वैल्यू रखता है, डुप्लीकेट नहीं रखता, सेम वैल्यू नहीं रखता, वो की फील्ड, की एट्रीब्यूट कहलाता है। आगे जब हम की एट्रीब्यूट के टॉपिक पर चलेंगे तो बहुत सारे की एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, उनके प्रकार हैं, यूनिक की, फॉरेन की, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की, कंपोजिट की, ऐसे कई नाम हैं, तो वो हम देखेंगे। तो ये एक बेसिक सा हमने अभी शुरुआत की है, तो धीरे धीरे हम आगे लेके चलते हैं इसको। डेफिनेशन के लिए देखते हैं हम। सबसे पहले, जैसे मैंने आपको अभी टेबल या एक डाटाबेस की स्ट्रक्चर के बारे में बताया, तो सबसे पहले मैंने आपको शुरुआत करवाई फील्ड, जिसके कई सारे नाम लिखवाए हैं आपको, कॉलम, एट्रीब्यूट या हमने डाटा आइटम। तो इसकी डेफिनेशन, शॉर्ट डेफिनेशन कि क्या होता है फील्ड। स्मॉलेस्ट, यानी कि ये कहता है स्मॉलेस्ट पीस ऑफ मीनिंगफुल
information. In a file is called field. तो field क्या कहलाता है? एक छोटा भाग। किसका छोटा भाग? हमारी सूचना का, जो मीनिंगफुल सूचना होती है उसे फील्ड कहा जाता है फाइल में। तो आपने देखा ये टेबल है, टेबल में कई पार्ट हैं, तो इसमें से एक हिस्सा, तो एक छोटा हिस्सा जो एक मीनिंग रख रहा है, यहां पर चाहे रोल नंबर ले लें, चाहे ये नेम ले लें, कुछ भी ले लें, तो एक हिस्सा जो एक मीनिंग रख रहा है उस पूरी फाइल में से, उसे क्या कहते हैं? फील्ड कहते हैं। ओके। दूसरी बात, जो फील्ड है जो फील्ड है वो एक ही प्रकार की वैल्यू रखता है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था नेम है, तो नेम में नेम ही आएंगे, कभी डेट ऑफ बर्थ बीच में आ जाएगी, फीस आ जाएगी, उस पूरे फील्ड के अंदर नहीं। तो उसका की फीचर क्या लें? ए फील्ड हैव सेम टाइप वैल्यू। अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे फील्ड कौन से थे? नेम था, रोल नंबर है, मान लो आप डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी हो सकती है। तो ये जो पार्ट हैं टेबल के वो फील्ड कहलाते हैं। इसके बाद रिकॉर्ड था, उसकी डेफिनेशन कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड इज कॉल्ड रिकॉर्ड। ऐसा समूह जो आपस में संबंधित फील्ड की वैल्यू रख रहा है वो क्या कहलाता है? रिकॉर्ड। रिकॉर्ड को हमने देखा टपल भी कहते हैं, रिकॉर्ड को हमने देखा रो नाम से भी जाना जाता है। हमने टेबल के अंदर नोट किया था फील्ड रिकॉर्ड के बाद आगे हमने देखा फाइल। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड इज कॉल्ड फाइल। फाइल के बाद डाटा बेस। collection of related files is called database। तो ये कुछ डेफिनेशन है जो आपने नोट करनी है। आगे इसी चीज को हम कंटिन्यू करते हैं।
वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने DBMS फुल फॉर्म, फिर उसके बाद टेबल को DBMS कहते हैं, फिर पहली चीज़ ली हमने फील्ड, फिर उसके बाद रिकॉर्ड, फिर टेबल, DBMS, और फिर लास्ट में हमने इसकी डेफिनेशन, सिंगल लाइन डेफिनेशन यहाँ पर देखी है।